अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू लीगल टॉक्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉग ऐड के ऊपर। हमने अखबारों के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लॉग ऐड के मुतालिक सुना है। आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये लॉग ऐड होता क्या है और इसकी जो HEC है इसको लॉन्च करने की वजह क्या है। लॉग ऐड का मतलब है ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। जो लॉ है हमारा वो पहले 3 इयर्स का था पर अब हो गया है वो 5 इयर्स का। 3 इयर्स का पहले करके जो है होता ये था पहले कि 3 इयर्स या 5 इयर्स का लॉ करके जो हमारे नए स्टूडेंट्स थे वो अपनी मदर बार के अंदर जाते थे। हम पंजाब के तो पंजाब बार के अंदर हम जाएंगे तो वहाँ पर जाकर एक टेस्ट होता था पंजाब बार का या दूसरी मदर बार जितनी भी हमारी, जैसे सिंध बार हो गई या बलूचिस्तान बार है, जैसे भी है। उसमें पहले ये टेस्ट नहीं था। उसमें पहले हम जाते थे लॉग क्लियर करके, LLB क्लियर करके 3 साल का या 5 साल का क्लियर करके हम चले जाते थे। वहाँ पर वो एक टेस्ट लेते थे छोटा सा, जो उसकी अपनी बार के मुताबिक ही होता था। वो एक छोटा सा आसान सा टेस्ट होता था, वो पास करके उनको लाइसेंस दे दिया जाता था। लाइसेंस जो है वो एक वकील के लिए ज़रूरी होता है। लाइसेंस लेकर वो लोअर कोर्ट्स के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना वकालतनामा दे सकते हैं। उसके बाद फिर हाई कोर्ट आ जाती है। 2 इयर्स के बाद हाई कोर्ट का लाइसेंस लेकर वो हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पहले रूल था। लेकिन 2014-15 के अंदर HEC ने ये रूल चेंज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हम एक HEC वाले ने ये कहा कि हम एक नया टेस्ट बनाते हैं जिसके अंदर जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो न्यू वकील एस्पिरेंट्स हैं, वो जब क्लियर करके अपना LLB आएंगे तो उनको एक टेस्ट दिया जाएगा और वो क्लियर करेंगे। प्रैक्टिकल टेस्ट होगा एक, यानी कि एक प्रोफेशनल लॉयर के लिए एक ज़रूरी चीज़ होगी। वो क्लियर करके अपने बार के अंदर उसका रिजल्ट लेकर जाएंगे और तब उनका इंटरव्यू होगा और उसके बाद फिर उनको उनका लाइसेंस दिया जाएगा। तो ये 2014-15 के अंदर ये शुरू हुआ था। अब ये असल में है क्या, देखें, इसके अंदर एक पूरा प्रोसीजर है। यानी एक पहले तो एक छोटा सा टेस्ट होता था, उसके जरिए टेस्ट को कंप्लीट करके जो है ना आपको लाइसेंस मिलता था। अब इसके अंदर पूरा एक सिलेबस आ गया। इसके अंदर CRPC क्रिमिनल कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो है। इसके अंदर CPC भी है, सिविल प्रोसीजर है, इसके अंदर कानून शहादत है, लीगल एथिक्स है, इंटरनेशनल लॉ है, इसके अंदर कोड ऑफ एथिक्स है, इसके अंदर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है और इंग्लिश का टेस्ट है और इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 100 नंबर्स के हैं। 100 नंबर्स का आपका टेस्ट है। मुख्तलिफ उन्होंने शेप्स बना दी हैं उसकी, जैसे 10 नंबर का या 20 नंबर का आपका CPC है, 20 नंबर का आपका CRPC है, बाकी 10 नंबर के आपके जो कानून शहादत है, 10 नंबर के आपके जो है 10 नंबर के आपके वो जूरिस्प्रूडेंस आ गई, उसके बाद लीगल एथिक्स आ गई। यानी ये 100 नंबर का एक टेस्ट है जिसको GAT का नाम दिया गया है। ये असल में जो इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक नए लॉयर्स के लिए तो थोड़े से मुश्किल होते हैं। क्यों मुश्किल है? इस वजह से मुश्किल है क्योंकि देखिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिन्होंने लॉ स्टार्ट किया है। मैं बड़े बड़े कॉलेजेस जो है उनकी बात नहीं कर रहा, जिनके अंदर मॉक ट्रायल्स भी होते हैं, उनके अंदर तमाम टीचर्स मौजूद हैं, उनको अच्छी तरह से तालीम दी जाती है। उनको यानी कि जो लॉयर को एक प्रैक्टिस होनी चाहिए वो कॉलेज वो फराहम करते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत से ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी फीस खड़ी करने के लिए वहां पर एक लॉ का सब रख दिया कि ये हमारा डिपार्टमेंट है, इसके अंदर आप फीस जमा करवाएं और हम आपको जो है ना 3 साल या 5 साल के बाद आपको आपसे पेपर ले लेंगे और जो है आपको इसकी डिग्री दे देंगे। उसके अंदर होता ये है कि आप उसके अंदर जो नया स्टूडेंट है वो उसके अंदर दाखिला तो ले लेता है, लेकिन उसको मुकम्मल गाइडेंस फराहम नहीं की जाती। वो अपने तहीं पढ़ता है, लेक्चर ले लेगा, YouTube के ऊपर लेक्चर लेगा, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर लेक्चर लेके उसको बुक्स पढ़ के और उसको पेपर दे देता। पेपर तो वो दे देंगे, बुक्स तो उसने पढ़ लेंगे, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी। इस वजह से ही
जो है ना लॉ गैट इंट्रोड्यूस करवाया गया था और उसके लिए मुख्तलिफ किताबें भी इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी हैं जो कि बासानी आपको मार्केट प्लेस से मिल सकती हैं। बहुत सारी पूरी जो बुक है यानी CPC या CRPC या कानून शहादत है या लीगल एथिक्स है, उसकी बुक के अंदर से जो चुनिंदा जो क्वेश्चंस हैं वो उसके अंदर दे दिए गए हैं। आप उनको पढ़ें और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें और जाके पेपर दे दें और आप पास हो जाए। अब ये तो उन्होंने गैट इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इसका मकसद क्या था? एक तो मकसद मैंने आपको बता दिया कि ये जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी एबिलिटी को चेक करने के लिए था, ताकि कोई भी जो है ना जिसके पास एबिलिटी ना हो या उनने सिर्फ किताबें पढ़कर ही जो है ना पेपर दे दिए हो, उसकी कोई जो है ना फिजिबिलिटी ना हो पीछे, तो वो आगे जाकर उसके लिए बहुत सारी परेशानियां और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कोर्ट्स में, क्योंकि कोर्ट्स की लाइफ और किताबों की लाइफ टोटली डिफरेंट है। किताबें आपको कोर्ट के अंदर मदद कर सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं है और आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी गई तो कोर्ट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। और दूसरा इसके अंदर एक और भी मसला था जो कि काफ़ी हम अखबारों में भी पढ़ते हैं और काफ़ी हमारे जो रूटीन की लाइफ है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये डिस्कस होती है। वो ये थी कि जो पीछे हमने सुनते थे वो थी जाली वकील की एक टर्म आई थी। अब ये जाली वकील क्या होता? असल में जाली वकील तो कोई चीज़ नहीं होती। अगर वकील है तो जाहिर है वो पढ़कर आया, उसने डिग्री उसके पास है, उसने फीस जमा करवाई है, उसको लाइसेंस मिल गया, तो जाली तो कुछ नहीं होता। अब जाली का लफ्ज कहाँ से शुरू हुआ? जाली वहां से शुरू हुआ कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने डिग्री है तो अपनी ले ली या उन्होंने दाखिले तो ले लिए, लेकिन उन्होंने डिग्री कंप्लीट नहीं की। वो ये करते थे कि अपने यूनिफॉर्म पहना है, काला कोट पहना है, आपने टाई लगाई है और जाकर अपना एक ऑफिस किसी के साथ बनाया है और वहां पे जाके बैठते हैं। वहां पर फिर मशहूर हुए, फिरना शुरू किया उन्होंने कोर्ट्स के अंदर, उन्होंने क्लाइंट घेरने शुरू किए, क्लाइंट उन्होंने घेरे हैं, उनसे पैसे लिए हैं और किसी असली वकील को जिसके पास लाइसेंस भी मौजूद है उसको उसकी फीस देकर कह दिया जी कि ये आपका केस है, जाए आप लड़े जाके। ये होता है जाली वकील कि जाली वकीलों ने असली वकीलों का भी खाना खराब किया हुआ। इसको काउंटर करने के लिए HEC वालों ने लॉ गैट इंट्रोड्यूस करवाया था, ताकि जो भी वकील आए उसको गैट क्लियर करना पड़े और उसको वो टेस्ट देना पड़े, जो कि बहुत जरूरी है, जो कि जो स्टूडेंट है उसके विजन की वो करता है, म्यार बनाता है उसका। यानी उसने LLB या 3 साल का या 5 साल का जो भी LLB है वो कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन अब वो कोर्ट में जाके किस तरह अपने आप को पेश करेगा, उसके पास नॉलेज है कि नहीं है। इस वजह से लॉ गैट इंट्रोड्यूस हुआ था कि लॉ गैट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जहां पर जो वकील है उसी को वो समझ आए, बाकी जो ना जिसके पास इस चीज का इल्म नहीं है वो उसको समझ ना आ सके। इस वजह से बहुत ऐसा भी होता है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने चाहे LLB कंप्लीट किया भी हुआ, लेकिन उनको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आते, उन्होंने तैयारी नहीं की होती, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और वो उसके अंदर फेल हो जाते हैं। जो इसके अंदर 50% मार्क्स वाला पास है, ठीक है, आपको 40% चाहिए होता है LLB क्लियर करने के लिए, लेकिन गैट के लिए आपको 50% चाहिए होते हैं। इसके ऊपर भी काफी ज्यादा उन्होंने कमोशंस मचाई थी कि ये भी 50% क्यों है, जिसको भी कम किया जाए, जिसको भी 40% किया जाए। जो मेरी ओपिनियन में, ये मेरी ओपिनियन है, क्योंकि गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, इसको ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह लीजिएगा। मेरी ये ओपिनियन है कि ये लॉ गैट बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, ताकि उन लोगों को वीड आउट किया जा सके जो कि अपने सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के अदालतों में चले जाते हैं और लॉ का नाम खराब करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर हम लॉ एस्पिरेंट्स को जो LLB 3 साल का या 5 साल का पास करके आते हैं, हम उनको तैयारी करवाएंगे। जो CRPC, CPC और कानून शहादत जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेन सब्जेक्ट्स हैं प्रैक्टिकल के लिए, उसकी हम तैयारी करवाते हैं और तैयारी करवा कर हम उनको इंशाल्लाह ये करते हैं कि वो पास हो जाए और अच्छे नंबरों से पास हो। उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के उनको इतना तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरेंगे ताकि वो किसी चीज के ऊपर कोर्स के अंदर जाके वो खराब ना हो या वो ये ना कहे कि हमें ये चीज नहीं आती।
उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उनको पता हो हर चीज़ का, और आगे जाके इंशाल्लाह वो तरक्की करें। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल की डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सैयद शमशाद हैदर काज़मी एडवोकेट, हाई कोर्ट, आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़।